हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद आपका टीचिंग का, या फिर कह लीजिए टीचर बनना मुश्किल होगा या आसान होगा, या फिर जैसा आज है वैसे ही रहेगा। आज की वीडियो में हम यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए, जैसे कि आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि शिक्षक बनना हुआ बहुत कठिन है और शिक्षक बहुत आसानी से शिक्षक बन सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी वीडियोस आप देख चुके होंगे। लेकिन देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टफ हो सकता है या फिर कैसे आसान हो सकता है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि बीएड में सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है आपका, है यहीं एनटीए आपका आ चुका है, आएगा, ठीक है, आया नहीं है। 2021 में जब ये पॉलिसी लागू होगी तो ये आपका आएगा। और तीसरी चीज़ जो आपका इसमें बताया जा रहा है कि डेमो इंटरव्यू और जो आपका एनटीए, ये तीनों चीज़ है। ये इन तीनों चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसका प्रोसीजर होगा और किस तरीके से आप टीचर बन सकेंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है। और कई बच्चे कंफ्यूज हैं, काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं कि इंटरव्यू को लेकर या फिर डेमो के लेकर। जैसे कि आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उनमें आपका केवीएस का एग्जांपल ले लीजिए, उनमें आपका इंटरव्यू और डेमो पहले ही होता था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बच्चे वो थोड़ा सा डर रहे हैं, या फिर कह लीजिए ज़्यादातर बच्चे वो कंफ्यूज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्ट होना चाहते थे या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट जो जितनी भी निकलती हैं उनमें आपका इंटरव्यू सेक्शन नहीं रखा जाता। लेकिन अगर हम बात करें आपके सारे प्रोसीजर के बारे में, तो कुल मिलाकर इतना है कि अगर आपने शिक्षण नीति की वो सारा कुछ पॉलिसी पढ़ी हो, या फिर कह लीजिए आपने पूरा डिटेल में उसे समझा हो, तो वो एक इतनी अच्छी नीति है, कह लीजिए, या पॉलिसी है जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी हो सकती है अगर ये इसी तरीके से अप्लाई हो जाए, ठीक है। और देखिए, चेंजेस जैसे कि आप जानते ही हो कि कई लोग हर चीज़ के सपोर्ट में रहते हैं तो कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो सेम इसके साथ भी है, कई लोग इसके सपोर्ट में हैं तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एज इट इज़ लागू होगी, ठीक है। हो सकता है इसमें चेंजेस भी हो, क्योंकि अभी ये संसद से पास होगी, ठीक है। तो इसमें अभी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि होंगे ही होंगे, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो आप उसी तरीके से समझ के चलिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर बनने के लिए आपका एक क्राइटेरिया जो फुलफिल होना चाहिए वो आपका पहले जो होता था ग्रेजुएशन, या फिर 12th के बाद आपका डीएलएड होता था। यहाँ पर डीएलएड वाले भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं डीएलएड को लेकर कि उनका डीएलएड वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, इस चीज़ को लेकर। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि सारा कुछ क्लियर हो सके। लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रोसीजर जो जान लीजिए। देखिए, जैसे कि आप बनना चाहते हो टीचर, आफ्टर ये पॉलिसी लागू होने के बाद, तो टीचर बनने का प्रोसीजर क्या रहेगा वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप टीचर बनना चाहते हो तो 12th के बाद आपका बीएड की अगर बात करें, बीएड में क्या चेंजेस आए हैं आपके। पहली बात तो आपका बीएड कर दिया जाएगा कंपलसरी, यानी कि आपको और जो जितने भी कोर्सेज होते हैं जैसे कि डीएलएड होता है, ये सारे कोर्स हटा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो कोर्स पहले हो चुके हैं उन्हें कैंसिल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों को भी उतनी ही वैलिडिटी दी जाएगी जितनी की उनकी है। लेकिन हाँ, आने वाले बच्चों के लिए ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बीएड कंपलसरी होगा, चाहे आप प्राइमरी लेवल की बात करें, चाहे आप पीजीटी लेवल की बात करें, चाहे आप टीजीटी लेवल की बात करें, तो बीएड आपका कंपलसरी होगा ही होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, जैसे कि कोई बच्चा 12th के बाद अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो उसके लिए आपका 4 साल का बीएड कर दिया गया है यहीं पर, जिसमें कि 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपका 1 साल का आपका बीएड का कोर्स होगा। वो आपका 4 साल का पूरा आपका डिग्री होगी, ठीक है। तो जिसमें कि आपकी बीएड इंक्लूडेड होगी,
ठीक है। अब दूसरा जो चेंज इसमें है, वो कई बच्चे ये कंफ्यूज थे कि 4 साल का बीएड हो गया है तो हमने तो ग्रेजुएशन करी है, तो क्या हमें दोबारा 4 साल का बीएड करना होगा? नहीं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, जिनको ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए 2 साल का ही बीएड रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज मुझे सुनने में आई और जो मैंने पढ़ी वो ये थी कि जैसे कि कई बच्चे थे जो मास्टर डिग्री के बाद भी उन्हें 2 साल का बीएड करना होता था। यहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि उनके लिए अब ये बीएड की वैलिडिटी, मतलब बीएड जो कोर्स होगा वो 1 साल का होगा, ठीक है, मास्टर डिग्री करने के बाद। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो 2 साल का, यहीं आप 12th की बात करते हो तो 4 साल का, ठीक है। ये प्रोसीजर आपका हो गया। दूसरी चीज जो आपके ये है कि आपका टेट कंपलसरी होगा। टेट कंपलसरी मतलब कि चाहे आप सीटेट दे लीजिए या फिर कोई भी स्टेट टेट, ठीक है, आप चाहे प्राइवेट स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हो चाहे गवर्नमेंट में, आपका टेट कंपलसरी कर दिया जाएगा। यानी कि आप किसी भी स्कूल में या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर टीचर बनना चाहते हो तो टेट तो आपका कंपलसरी है ही है। यानी कि आपको सीटेट या कोई भी स्टेट टेट देना ही देना होगा, तभी आपकी कहीं भी जॉब लगेगी। अब तीसरी चीज इसमें बात करें तो कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो सीटेट का लेवल थोड़ा सा अप होगा या डाउन होगा। देखिए, जैसे कि आपने सारा कुछ पढ़ा ही होगा या फिर सारा कुछ जाना ही होगा, तो मैं इसमें बताऊं, देखिए, अगर आपने ठीक से तैयारी करी है तो मुझे नहीं लगता ये आपके लिए टफ या इजी कुछ होना मैटर करता है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये टफ होगा ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ वही है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाए। ये नहीं कि आपका पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज हो सकती है कि जैसे आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता था, तो वहीं वो क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो ये इतना चीज हो सकती है, ये नहीं कि पूरा सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब तीसरी चीज जो इसमें है वो आपकी है कि एनटीए को लेकर। एनटीए आपका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका मतलब है कि जब जैसे आप टीचर बन गए, जैसे कि आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में सिलेक्ट हुए, जैसे डीएसएसबी में आप सिलेक्ट हुए, सिलेक्ट होने के बाद आपने एग्जाम दिया, आपका जो भी प्रोसीजर होगा वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो आपका होगा वो एनटीए होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी कि इसमें आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कि आपका देखा जाएगा कि आप उस जॉब के लिए लायक हो या नहीं। तो मुझे नहीं लगता ये आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है, मेरा खुद का पर्सनल ये चीज मैं मानती हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, देखिए, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम इजी तो होता ही नहीं है और उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जहां तक मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेकर, वो ये है कि कोई भी एग्जाम टफ इजी नहीं होता, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं वही उन्हें निकालते हैं। तो यहाँ पर टफ होगा या इजी होगा ये कोई मैटर नहीं करता। आपके लिए, आपने अगर तैयारी बेहतर की है, आप अगर उस जॉब के लिए पूरे डेडिकेशन देना चाहते हो या दे चुके हो, तो आपके लिए वो टफ या फिर इजी कुछ नहीं मैटर करता। सिर्फ आपको, आपका गोल यही होना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ सिलेक्ट होना है, और सिलेक्ट होना अगर आपका गोल है तो एनी हाउ आपको सिलेक्ट होना ही होना है, चाहे एग्जाम कैसा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी जो आपका एनटीए होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा होगा और ये भी आपका एमसीक्यूज में ही होगा, जहां तक कि मुझे लग रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है चेंजेस में। तीसरी और जो बाकी की चीजें हुई वो आपका हुआ डेमो और इंटरव्यू। देखिए, इन दोनों चीज में अगर हम बात करें, जैसे कि आप जानते ही हो, इंडिया, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिपेंड करता है कि वो इस चीज को लागू करें या ना करें, ठीक है। जरूरी नहीं है, कई स्टेट हो सकता है कि एज इट इज लागू कर दें, कई स्टेट ऐसे होंगे जो कि नहीं लागू करना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डेमो होगा ही होगा, इंटरव्यू होगा ही होगा, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है, यहाँ पर होने की ही बात की गई है, डेमो की भी और आपके इंटरव्यू की भी। लेकिन ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज को अपनी जॉब्स में अप्लाई करे या ना करे, ठीक है, ये चीज। अब बात करें आपकी अब आपने ये सारा कुछ दे लिया, जैसे कि आपका एनटीए हो गया। पहले देखिए, सबसे पहले
फर्स्ट प्रोसीजर, आपने बीएड कंप्लीट किया अपना है, बीएड के बाद आपने टेट किया, टेट या सीटेट जो भी किया, फिर आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया, जैसे कि डीएसएसबी का दे दिया, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो गया, सारा प्रोसीजर हो गया, फिर आपका होगा एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इसमें आपका एक टेस्ट होगा जिसमें कि आपका यही चीज चेक की जाएगी कि आप उस जॉब के लिए बने हो या नहीं बने हो। और ज्यादा कोई देखिए, जब आप एक एग्जाम निकाल सकते हैं तो मुझे नहीं लगता ये एग्जाम निकालना आपके लिए टफ होगा। ठीक है, और देखते हैं, अभी तक तो कोई ज्यादा कुछ चीजें पता नहीं चल पा रही खुल के, क्योंकि ज्यादातर चीजें अभी भी ख्यालों में ही चल रही हैं। ठीक है, कई लोग अपने ही रूमर्स उड़ाए जा रहे हैं, कई लोग अपनी ही बातें बताए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कई चीजें आपकी चेंज होंगी और कई चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है, तो इसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने चेंजेस करेगी ही करेगी, मुझे जहां तक लगता है, और होप सो अगर होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो घबराने की क्या बात है। जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो थोड़ी सी मेहनत हम और कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें जॉब में सिलेक्ट होना ही है तो थोड़ा सा और करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इतना करके सिलेक्ट होते हो तो आपका एक जो टीचर का जो लेवल होगा ना, वो अलग ही लेवल होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आके टीचर बन गया। टीचर एक ऐसे लेवल के आएंगे यहाँ पर जो कि एक इंडिया का फ्यूचर जो होगा ना, आने वाला जो फ्यूचर होगा उसे इतना ब्राइट बनाने वाले टीचर्स आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो नहीं है कि, और मेरा तो यही मानना है कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी ढंग से करता है तो उसे किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं यही आपसे रिकमेंड करूंगी कि अपनी तैयारी को करते रहें, फालतू की टेंशन ना ले, जो आप करते हैं वो करते रहें। कोई भी चीज होती है, कोई भी चेंजेस आते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और कोई चीज अगर होती भी है, एक्स्ट्रा आती भी है, तो क्या दिक्कत है, आप कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक आप ऐसे ही नहीं उठ के आ गए। अपने पीछे अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखिएगा कि आप कहाँ से कहाँ उठ के आए हो। ठीक है, तो ये चीज मत देखिएगा कि आपने इतनी मेहनत करी और एकदम से चीजें चेंज हो गई, एकदम से चीजें बदल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी मेहनत करते रहना है और डिमोटिवेट नहीं होना चीजों को लेकर। हो सकता है कि चीजें आपके फेवर में ही हो। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर मेरे से हाँ एक पॉइंट आपका रह गया कि यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद जब आपका एनटीए भी हो जाएगा, डेमो भी क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, उसके बाद आपकी जॉब जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, तो 2 साल आप पे निगरानी रखी जाएगी। निगरानी का मतलब ये है कि आपके हर एक काम को देखा जाएगा कि आप जो आप जैसे टीजीटी एसएसटी के लिए आप सिलेक्ट हुए हो या टीजीटी मैथ्स के लिए सिलेक्ट हुए हो, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, आपके हर काम को इवैल्यूएट किया जाएगा, हर चीज को आपका ध्यान रखा जाएगा कि आप उस चीज को किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये चीज भी कोई डिफिकल्ट है। बच्चे हर चीज कर सकते हैं। जब आपका देखिए, मेन गोल आपका ये है कि मुझे मुझे कहीं ना कहीं सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो सिलेक्ट होना है तो थोड़ा सा करिए। अगर हमें जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम इतनी भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही घबरा जाएं, डर जाएं इन सब चीजों को लेकर। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ